नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पांडव नगर में। हम इस वक्त हैं नेमीचंद शर्मा जी के साथ में। एक नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में एक दर्दनाक घटना हुई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। बीडीएस की द्वितीय वर्ष की छात्रा ज्योति ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा के सुसाइड नोट में प्रोफेसरों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया और इसी के चलते अब यूनिवर्सिटी ने डीन, एचओडी समेत कल 6 प्रोफेसरों को सस्पेंड भी कर दिया है। चलिए इनसे जानते हैं क्या सोचते हैं वो इस पर, जो आत्महत्या लड़की ने की है इस पर वो क्या सोचते हैं। नमस्कार सर, अभी जो ये शारदा यूनिवर्सिटी वाला केस हुआ है इसके बारे में आपने सुना है? हाँ, मैंने सुना भी है और अपने मेरे पास अखबार आता है उसमें मैंने पढ़ा है। और आज ही मैंने पढ़ा है कि उनमें से उनके जो है डीन वगैरह और प्रोफेसर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी अपना कर रही है, अपनी इंक्वायरी कर रही है अपने स्तर पर, और जो हुआ वो एक तरह से बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और ख़ासकर ऐसी जगहों पर, क्योंकि बच्चे पढ़ने आते हैं, नादान होते हैं, किसी न किसी तरह उनके अंदर एक भय बैठ जाता पढ़ाई का, या कैसा भी एक काल्पनिक अकाल्पनिक भय उनके दिमाग में आ जाता है कि ऐसा हो गया तो मेरा कहीं करियर ख़राब ना हो जाए। अगर उसी क्षण उस अकाल्पनिक सपने को या सोच को अपने आसपास के लोगों में, छात्रों में, अपने शिक्षक के बीच में या स्टाफ में, अपने परिवार में अगर शेयर कर दें तो मेरे सोच के अनुसार ये नौबत आती ही नहीं है जो आज के बच्चे कर रहे हैं। मतलब आत्महत्या नहीं होगी अगर वो शेयर करेंगे चीजें। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। आप हर मनोचिकित्सक ये कहता है कि किसी भी इस तरह के रोगी को अकेले मत छोड़िए। क्यों कहते हैं? उसका कारण यह है कि वो अकेले रहेगा तो केवल उसी दायरे में घूमेगा, वही सोचता रहेगा दिमाग में रहेगा और अंत में वो कुछ भी फैसला लेके, क्योंकि उसके अंदर एक भय समा जाता है कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है और मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर उसी क्षण कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उस समय को, उस क्षण को वहाँ से डाइवर्ट कर दे, तो दुर्घटना बच सकती है। सर, आपको लगता है कि बच्चे अब सेफ हैं? क्योंकि कई मामले आ रहे हैं ऐसे, हर जगह लगभग आते हैं, हर यूनिवर्सिटी में आते हैं। देखिए, सब बच्चों की विल पावर एक जैसी नहीं है। सबसे पहला तो सवाल ये है। इससे भी ज़्यादा लोग प्रताड़ित रहते हैं बच्चे, और वो अपने खुद के मनोबल से, अपनी विल पावर से उस कॉलेज में रहते हुए, उस स्टाफ में रहते हुए, उन दोस्तों के बीच में रहते हुए संघर्ष करके पढ़ाई करके निकल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही जिनकी विल पावर मैं कह दूँ बहुत कम होती है, या ये कह दें पारिवारिक उनको निर्देश ऐसे दिए जाते हैं कि वो उससे भी दबे रहते हैं। परिवार भी बहुत उनके पीछे एक ऐसी सोच बना कर रखते हैं कि तुम्हारा करियर कहाँ है, तुम क्या हो, तुम्हें करना क्या है। तो उस भय के कारण भी वो शेयर नहीं करते हैं, वो बोलना नहीं चाहते हैं, डरते हैं वो। डरते हैं। अगर वो एक बार निकाल दें, क्योंकि पर्दा एक बार उठता है चेहरे से, एक बार उठने के बाद लाज खत्म हो जाती है। जैसे चाहे वो इंसान हो, पुरुष हो चाहे स्त्री, किसी की भी, उसके बाद उसमें शक्ति आ जाती है, चाहे वो अच्छे में जाए या बुरे में जाए, लेकिन एक शक्ति आ जाती है मुकाबला करने की। किसी को मार भी सकता है, किसी को बचा भी सकता है, खुद भी बच सकता है। तो अगर इन सच्ची ये है, बच्चों में एक ऐसी पाठ पढ़ाया जाए जिसमें विल पावर बढ़े, बच्चों का मनोबल बढ़े, बच्चों को एकांत ना मिले। क्योंकि पीजी बना देते हैं, हॉस्टल बना देते हैं, अकेले में छोड़ देते हैं, सेपरेशन करते हैं। एक हॉल में रखो ना आप बच्चों को, आप एक एक रूम क्यों देते हो बच्चों को? इकट्ठा खाने की सलाह दो ना उनको, क्यों अलग अलग खाने देते हो उनको? इस गुरुकुल में पहले क्या था? कभी सुसाइड हुआ था? कभी नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे ही यूनिवर्सिटी हो चाहे कुछ हो, ये शिक्षण संस्थान के साथ साथ एक हाई प्रोफाइल होटलों की, या ये कह दूं ऐसी संस्थाएं बन गई है दिखावे की। अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, अच्छे अच्छे पोस्टर लगाना, सिर्फ दिखावा है, मतलब उस हिसाब से ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं देते। रटाते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं, जो सीख गया, निकल गया, रट गया वो तो ठीक है, और बाकी उनका अपना कोई चरित्र नहीं होता, खुद की उसकी कोई पहचान नहीं होती। बस सर, आप आज के छात्र छात्राओं को कुछ
कोई पहचान नहीं होती। बस सर आप आज के छात्र छात्राओं को कुछ बोलेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जब भी ऐसी बात आती है सबसे पहले अपने परिवार को बताइए, सबसे पहले, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा, जहाँ से आपको कष्ट हो रहा है उस स्टाफ के अंदर जाइए, अपने दोस्तों में बताइए, मतलब आवाज उठाइए उसके खिलाफ। आप अपने उस भय को बिल्कुल बना के मत रखिए जिससे आपको गलत फैसले लेने पड़े, आपको कमज़ोर होना पड़े। क्योंकि जब तक हम आवाज़ बाहर नहीं उठाएंगे, अगर बीमारी मेरे को, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर को हम नहीं बताएंगे, इलाज क्या होगा हमारा। इसी प्रकार ये भी तो एक बीमारी है। बच्चे के अंदर हीन भावना आना ही सबसे बड़ी बीमारी है। जब मतलब आवाज उठाओ बस। बस एक ही सोल्यूशन है, और सबसे पहले अपनी सुरक्षा स्वयं से की जाती है। सरकारों को कह देना, यूनिवर्सिटी को कह देना, उनको कह देना, क्योंकि आज समाज के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी राजनीतिकरण का है। राजनेताओं ने भी इसको इतना स्पॉन्सर कर दिया है कि आधी कमजोरी तो ये बच्चों में ये भी ला देते हैं। मीडिया में इतना दिखाने लग जाते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, गली नुक्कड़ थाने की उसकी इतनी इंसल्ट हो जाती है, वो बताने लायक रह नहीं जाती। मनोबल भी कम हो जाता है बच्चे का। बिल्कुल कम हो जाता है, स्वाभाविक। उसी वही तो देखती है कल्पना जो हम करते हैं कि आगे मेरा क्या होगा, तो वो कल्पना जब वहाँ तक पहुँचती है तो टूट जाते हैं। अगर ये इतना उसको ना हाईलाइट करें और उसको एक उसी बिंदु के अंदर ख़त्म करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसका सबसे बड़ा हमारे न्याय प्रणाली का गंदा होना, लचीला होना, बेतुका होना। सही न्याय न देना। अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे की लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे, उन सारे आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि निचली अदालत ने उनको फांसी दी थी कुछ लोगों को। तो ऐसे न्यायालयों से हम क्या उम्मीद रखेंगे, जहाँ 100 कुछ लोग मर गए, उनको ये नहीं दिखाई दिया। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि कुछ आरोपी हैं जो बरी कर दिए जाते हैं। जो संस्थाएं वहाँ तक पहुँचाती हैं उन आरोपियों को, उनको भी साथ में दोषी ठहरा देते हैं, उनका भी मनोबल तोड़ देते हैं। तो निर्णय आएंगे कहाँ से इस देश में? सबसे आज सुसाइड का सबसे बड़ा कारण इसी तरह के न्याय प्रणालियों पर विश्वास उठना। अगर इमीडिएट 3 दिन के अंदर फैसला हो जाए तो किसी की हिम्मत होगी नहीं, चाहे कोई भी हो, इस तरह अपराध करने की हिम्मत खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो अपराधी को संरक्षण देते हैं, कहीं राजनीतिक पार्टी दे देगी, विरोधी पार्टी दे देंगी, कहीं न्यायालय दे देगा, साक्ष्य का भाव में। साक्ष्य नहीं है, सामने साक्ष्य दिखते हैं तब भी। कई बार ऐसा ही बोला जाता है, लास्ट में यही बोल के छोड़ दिया जाता है कि साक्ष्य नहीं दिया। ये एक रटा रटाया न्यायाधीशों का रटा रटाया बिना सोचे समझे फैसले दे देना। आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे खिलाफ भी बहुत सी आवाज़ आ जाए, मेरे को दोषी ठहरा देंगे, क्योंकि यहाँ तो बोलने, एक तरफ कहते हैं हमको हमारा मौलिक अधिकार है, बोलने की आज़ादी है। अगर कोई सच बोलता है तो उसको कहते हैं आपने गलत बोल दिया, ये फिर आज़ादी कहाँ रह गई? ये बोल रहे हैं तो सारा सच, हम बोल रहे हैं तो गलत। तो इस तरह की सारी बातें हैं। अब इससे ज़्यादा बच्चों को समझाने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं शब्द हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद आप। तो ज्योति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके सवाल अभी भी जिंदा है। क्या यूनिवर्सिटी और शिक्षक जो सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? क्या हर छात्रा अपनी तकलीफ खुलकर कह पाता है या नहीं? इस घटना ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पढ़ाई का माहौल अब डर का माहौल तो नहीं बन गया है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।